दुनिया इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात पर नजर बनाए हुए है। इस टकराव का असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका दबाव साफ दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दबाव में है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील ने देश भर में नई चर्चा शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने लोगों से अगले एक साल तक सोना कम खरीदने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल का इस्तेमाल भी जरूरत के हिसाब से करने की सलाह दी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों कहा? सोना न खरीदने से देश की अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा और इसका आम आदमी से क्या कनेक्शन है? चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। भारत हर साल करीब 6 लाख करोड़ रुपए का सोना विदेशों से खरीदता है। जब भारत बाहर से सोना मंगाता है तो उसका पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है। युद्ध और ग्लोबल तनाव की वजह से इस समय डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और भारतीय रुपया दबाव में है। ऐसे में अगर भारत ज्यादा डॉलर खर्च करेगा तो देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर असर पड़ेगा। यही वजह है कि पीएम मोदी चाहते हैं कि फिलहाल लोग ऐसी चीजों पर खर्च कम करें जो बहुत जरूरी नहीं है, खास तौर पर सोना, क्योंकि यह जरूरत से ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करवाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि देश हित में अगले एक साल तक नए सोने के गहने खरीदने से बचे। उन्होंने यह भी कहा कि पहले देश पर संकट आने पर लोग अपना सोना दान कर देते थे, लेकिन अब सिर्फ थोड़ी समझदारी और बचत की जरूरत है। हालांकि पीएम मोदी के इस अपील का असर बाजार में भी देखने को मिला। ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों ने चिंता जताई है कि अगर लोग सोना खरीदना कम कर देंगे तो इस सेक्टर से जुड़े लाखों लोगों की कमाई प्रभावित हो सकती है, क्योंकि कई निवेशकों ने इसे आने वाले आर्थिक दबाव का संकेत माना। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीएम मोदी के इस अपील के पीछे बड़ी आर्थिक रणनीति छुपी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का बढ़ता इंपोर्ट बिल। भारत सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि अपनी जरूरत का करीब 11 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल भी विदेशों से मंगाता है। इसके अलावा करीब 1.61 लाख करोड़ रुपए का खाने का तेल भी आयात किया जाता है। युद्ध की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल और खाद जैसी जरूरी चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक विदेशों पर निर्भर है। अगर इंपोर्ट महंगा होता गया तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इससे विदेशी मुद्रा भंडार और तेजी से घट सकता है। आरबीआई के आंकड़ों के अकॉर्डिंग फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 728 अरब डॉलर था, जो मई के पहले हफ्ते तक घटकर करीब 690 अरब डॉलर रह गया। यानी सिर्फ 2 महीनों में करीब 38 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट की बड़ी वजह बढ़ता आयात खर्च और ग्लोबल मार्केट में बढ़ती कीमतें मानी जा रही है। यही कारण है कि पीएम मोदी ने सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल को लेकर भी लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि जहां जरूरत ना हो वहां निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें। लोग मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार पूलिंग का इस्तेमाल करें ताकि ईंधन की बचत हो सके। इसके साथ ही खाने के तेल की बर्बादी रोकने और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है। एक और बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि सरकार चाहती है लोग नया सोना खरीदने के बजाय अपने पुराने गहनों को रिसाइकल करें। इससे ज्वेलरी इंडस्ट्री भी चलती रहेगी और विदेशों से नया सोना मंगाने की जरूरत भी कम होगी। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लंबा खिंचता है तो भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार अभी से बचत और सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है। पीएम मोदी की यह अपील सिर्फ सोना खरीदने से जुड़ी सलाह नहीं है, बल्कि यह देश की इकोनॉमी को बड़े संकट से बचाने की कोशिश के तौर पर भी देखी जा रही है। क्योंकि युद्ध भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो रहा हो, लेकिन इसका असर भारत की जेब, रसोई और बाजार तक पहुंच चुका है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया.com।